आदमी आता है, धर्म भी करता है और कर्म भी करता है। धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है संसार में? जो सुबह से शाम के दैनिक कार्य हम करते हैं वह सब कर्म होते हैं। हम बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, ये सब कर्म है। हम रोते हैं, हम हंसते हैं, हम जागते हैं, हम सोते हैं, ये सब कर्म हुआ करते हैं। प्रत्येक प्राणी दिन भर में एक दो नहीं असंख्यात कर्म करता है। हो सकता है कि तन से यहां बैठे हो, मन घर में बैठा हो, यह भी एक कर्म है। मन दुकान में हो, यह भी एक कर्म है। मन व्यापार में हो, यह भी एक कर्म है। दुग्धपान करना यह भी एक कर्म है। मद्यपान करना यह भी एक कर्म है। भोजन तो सभी करते हैं, कोई मांसाहार करता है, कोई शाकाहार करता है, दोनों ही कर्म है। कोई पढ़ता है, लिखता है, वह भी कर्म है। कोई नहीं पढ़ता, वह भी कर्म है। मालूम है धर्म क्या होता है? धर्म वह होता है जो तुम्हारे कर्म में उचित अनुचित का भेद करता है। दूध पीना या शराब पीना दोनों पेय पदार्थ हैं, लेकिन शराब उसी के हाथ में आती है जिसके जीवन में धर्म नहीं हुआ करता है। विसंगतियां वहीं आती हैं जहां धर्म नहीं हुआ करता है। भोजन तो सभी करते हैं, रात्रि में भी करते हैं, दिन में भी करते हैं, लेकिन जिसके हृदय में धर्म होता है वह रात्रि में भोजन नहीं, वह दिन में भोजन किया करता है। विचार करना है। सोते सभी हैं, कोई विषय भोग में आसक्त होकर सोते हैं, कोई ऐसे सोते हैं कि हमारे जीवन की रात आखिरी रात है, कल सुबह देखने को मिले या ना मिले। जिसके जीवन में धर्म होगा वह यह सोचकर सोएगा। पेट तो सभी को भरना है, कैसे भरना है, क्या खाना है? प्यास लगती है ना तो गाय पानी पीती है, प्यास लगती है तो आम लोग भी पानी पीते हैं, और प्यास लगती है तो जैन लोग भी पानी पीते हैं। वह पानी जो है वह जानवर की भी प्यास बुझाता है। पानी सामान्य इंसान की भी प्यास बुझाता है, और पानी जैनों की भी प्यास बुझाया करता है। पानी संतों की भी प्यास बुझाया करता है। लेकिन पता है ये पानी पीना एक कर्म है, लेकिन जब इस कर्म के साथ धर्म जुड़ता है, गाय को प्यास लगेगी, पानी नाली का भी पी लेगी। आप देखते हैं ना यहां रास्तों में कितनी गाय घूमती हैं। प्यास लगी, नाली का भी पानी पिएंगे, गंदगी का भी पानी पी लेंगे। गाय को पानी से मतलब है, उसे इससे मतलब नहीं है कि पानी कैसा है, कहां का है। मनुष्य क्या करेगा? उसे प्यास लगेगी तो नाली का पानी तो नहीं पिएगा ना, गटर का पानी तो नहीं पिएगा ना। मनुष्य स्वच्छ पानी पिएगा। उस मनुष्य में भी यदि जैन हुआ ना तो कैसा पानी पिएगा? बोलो ऋषभ देव वालों, छान के पानी पिएगा ना, वह जैन होता है। स्वच्छ जल पी लेता है वह सामान्य आदमी होता है। कहीं का भी पानी पी ले वह पशु हुआ करता है। और छान कर पिए हुए पानी को जो प्रासुक कर लेता है, गर्म कर लेता है, वह संत की प्यास बुझाया करता है। ध्यान रखिए, पानी तो पानी है। संत कहीं का भी पानी नहीं पिएंगे, संत पिएंगे छना हुआ तप्त किया हुआ जल। क्यों? क्या बात है? प्यास तो सबकी बुझ रही है ना। जानवर के पास धर्म नहीं है, मनुष्य के पास धर्म है। और जैनों के पास धर्म नहीं, उनके पास सम्यक धर्म है। वह पानी को छान करके पीते हैं। बताओ ऋषभ देव वालों, तुम्हारा नंबर किस में आता है? पानी छान कर पीने वालों में आता है या बिना छना हुआ जल पीने वालों में आता है? नहीं, इधर वाले बोलो जरा। ये माताएं बहनें तो फिर भी छान लिया करती हैं। तुम्हारा नंबर कहाँ आता है? छान कर पीने में। और फिर जब कचौरी मल की कचौरी खाते हो, आए ना कचौरी वाले, कहाँ गए? तब पानी का क्या होता है? जब होटलों में खाना खाते हो तब पानी का क्या होता है? छना होता है।
विचार करना है, कौन सी कैटेगरी में चले गए हम, कौन से स्तर में चले गए हम एक सामान्य इंसान के स्तर में चले गए। लेकिन जो संतों से नियम लेते हैं, संकल्प करते हैं, वह सामान्य इंसान नहीं, सामान्य से वह साधारण से असामान्य इंसान हो जाया करते हैं, वह जैन हो जाते हैं, वह तीर्थंकर के वंशज कहलाने लगते हैं। ध्यान रखिए, कभी सब आए ना, आज रात्रि में भोजन है क्या, यहां से जाके करोगे क्या, बोलो पुण्यात्मा, नहीं करोगे ना, कि यहां से जाने के बाद फिर कुछ फलाहार चलेगा, रबड़ी चलेगी, मूंगफली चलेगी, सिंगदाना चलेगा, साबूदाना चलेगा, चलेगा क्या। सेठ जी को बड़ा आनंद आ रहा है, बोली मजा आ गया, ये घर की बातें आपको कैसे पता चल जाती है। त्याग है, ज्यादा त्याग मत कराओ सेठानी, नहीं तो एक दिन वो तुम्हारा भी त्याग कर देंगे और दीक्षा धारण कर लेंगे। मान्यवर, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ऋषभदेव भगवान ने सारे जगत को संदेश दिया। रात दिन अपने इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में लगे रहना, यह आर्त ध्यान होता है। किसी के आंसुओं को देख करके मुस्कुराना, यह रौद्र ध्यान होता है। किसी की पीड़ा को देखकर आनंद मनाना, यह रौद्र ध्यान हुआ करता है। किसी की चोरी में आनंद मनाना, किसी की हिंसा में आनंद मनाना, ये रौद्र ध्यान है। ये पशु गति के कारण होते हैं और आर्त ध्यान नरक गति का कारण होता है। विचार करना है आपको। धर्म ध्यान जगत के हित का कारण होता है। जैन दर्शन धर्म ध्यान पर जोर देता है, वह शुक्ल ध्यान पर जोर देता है। कभी किसी के पीड़ा को देखकर मन दुखी होता है, या अपनों की पीड़ा को देखकर मन दुखी होता है, या किसी की भी पीड़ा को देखकर मन दुखी होता है। अपनों को देखकर दुखी होता है तो वह दुखी मन तुम्हारा आर्त ध्यान में है, और प्रत्येक प्राणी की एक छोटी सी पीड़ा भी तुम्हारा धर्म, तुम्हारा आंतस की वेदना बनता है, तो वह धर्म ध्यान के संरक्षण में चला जाता है। तीर्थंकर भगवान, एक व्यक्ति ने पूछा कि जैन लोग कितना झूठ बोलते हैं कि इनके भगवान के शरीर के अंदर श्वेत रुधिर रहा करता है, लाल रक्त नहीं रहा करता है। ऐसा कभी हो सकता है जिसके शरीर में रक्त की जगह दूध हो, जिसका शरीर श्वेत रुधिर में हो, वो जिंदा रह सकता है? हमने कहा रह सकता है, क्या दिक्कत है। ये जो व्यवस्था है तीर्थंकरों की, वो केवल जैनिज्म के पास है, दुनिया में किसी धर्म के पास ये व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, भगवान के श्वेत रुधिर। पूछा कैसे रह सकते हैं? गाय देखी है कभी? सुंदर जी, गाय देखी? ये नहीं देखी? गाय को देखा है ना माताओं ने? गाय के शरीर में कौन सा रक्त होता है? लाल होता है या श्वेत होता है? लाल होता है ना। उसके थन में, उसके स्तन में लाल रक्त होता है। कोई यदि उसे तलवार मारे तो लाल रंग की धारा बहती है, लेकिन जब उसी गाय के थन पर, स्तन पर कोई उमड़ता घुमड़ता उसका बछड़ा जब रमाते हुए चला आता है, तो वही लाल रक्त दूध की धार बन करके बह जाया करता है। ध्यान रखिए, स्थान वही है, वही खून है, वही श्वेत दूध की धारा है। मान्यवर, ये रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल परिवर्तन। अपने प्रिय को देख करके आंखें भर आया करती हैं, अपने पुत्र को देखकर आंचल भर आया करता है। ये भावनाओं का खेल है। जब तक संतान ना हो ना तो दूध नहीं आया करता है। ध्यान रखिए, संतान के जन्म होते ही मां के आंचल में दूध आ जाया करता है। कैसे आ गया? ये घटना कैसे घट गई? ये भावनाओं के दम पर घटा करती है, पवित्र भावनाएं। कभी एक प्रयास करना, यहां से घर जाना, 3 महिलाएं 4 महिलाएं, एक एक गिलास ले लेना, चीनी ले लेना, नींबू ले लेना, और क्या, थोड़ा बर्फ ले लेना, और मिलाकर उनको शिकंजी बनाना। क्या बोलते हो तुम? शिकंजी बोलते हैं ना। 3 महिलाएं यदि शिकंजी बनाए,
उतना ही सामान हो, उतना ही पानी हो, उतना ही उसमें नींबू हो, तीनों के स्वाद अलग अलग होंगे या नहीं होंगे? क्यों? पदार्थ तो वही है, सामान तो वही है, स्वाद में अंतर क्यों आ गया? माँ का बनाया भोजन अलग होता है, पत्नी का बनाया भोजन अलग होता है, पुत्र वधू का बनाया हुआ भोजन अलग होता है। और तो और जब पत्नी पीहर चली जाए तो अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन का स्वाद कुछ और हुआ करता है। जली रोटी भी बड़ी स्वादिष्ट लगाकर, वो अपने अपने हाथों से बनाया है, सामान वही है, पदार्थ वही है, लेकिन सबके स्वाद में अंतर कैसे आ गया? बताओ कैसे अंतर आया? वही चीनी, वही शिकंजी, वही पानी, सब कुछ वही है, स्वाद में अंतर है। क्यों है ये अंतर? ये भावनाओं का अंतर हुआ करता है। अपने घर में रोज भोजन करते हो, साधु के चौकी का भोजन बनाते तुम ही हो, लेकिन स्वाद में अंतर होता है या नहीं हुआ करता है? जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। जब संत के चौके में भोजन करो तो ध्यान रखना, उसका स्वाद स्वाद नहीं, वो भोजन भोजन नहीं, गुरु कृपा का प्रसाद हुआ करता है, जिसे लोग ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य माना करते हैं। विचार करना, सब भावों का खेल है। धर्म ध्यान, पदार्थ नहीं बदलना, घर नहीं बदलना है, क्या बदलना है? भाव बदलना है। भावनाओं को बदला तो वही जीवन सार्थक होता है, और भावनाएं पतित हो गई तो जीवन निरर्थक हो जाया करता है। राजा अरविंद कुमरण को प्राप्त हुए, सुबह कथा सुनी थी राजा की। सुबुद्धि मंत्री ने कहा कि महाराज महाबल, आपके पूर्वज, आपके खानदान में जो हुए राजा अरविंद, आप देखिए पूरी अलका नगरी विदेह क्षेत्र की बात है, आज भी जानती है कि आपके वंश में राजा अरविंद का क्या हुआ। मृत्यु को अपने ही शस्त्र से घात को प्राप्त हो गए। मालूम है, जब हाथी के बड़े बड़े दांत होते हैं ना, जब वो दांत गिर जाते हैं, उन्हें काटा जाता है तो हाथी का सिर नीचा हो जाता है। किसी सर्प के फण में यदि नागमणि लगी है, उस नागमणि को निकाल लिया जाता है ना, तो सांप तेज रहित हो जाया करता है। सरोवर में खिल रहे कमल, सूर्य अस्त हो जाए तो कमल कैसा हो जाता है? बोलिए, देखा है ना? कमल बंद हो जाता है, मुरझा जाता है, निस्तेज हो जाता है, वह जीवन को समाप्त कर लिया करता है। ध्यान रखिए। मान्यवर पिता अरविंद की मृत्यु होते ही पुत्र कुरुविंद का चेहरा झुक गया, कुमला गया चेहरा, इस भाव से कि पिता सदगति को प्राप्त नहीं हो पाया, दुर्गति को प्राप्त हुआ। अपने ही बारे में सोचते रहे, अपनी पीड़ा में सोचते रहे, अपने दर्द के बारे में सोचते रहे। जो इंसान केवल अपने बारे में सोचेगा, अपने बारे में जिएगा, अपने लिए ही सब कुछ करेगा, दुर्गति का पात्र बनेगा। जगत के लिए भी कुछ करो। आज मैं ऋषभ देव में आकर चातुर्मास कर रहा हूं और एक एक दो दो घंटे आपके बीच बोल रहा हूं ना, तो ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। अपनी सदगति की व्यवस्था मैं अपने हाथों से कर रहा हूं। मेरी सदगति है, मेरा जीवन का सौभाग्य है, धन्य भाग्य है कि हमें भगवान की कथा पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सुने ना सुने, आपकी मर्जी। ध्यान रखना, मैं कौन हूं? कभी देखा है रात को एक पहरेदार होता है ना, वो रात को आवाज लगाता है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तो क्या उसके आवाज लगाने से सब जाग जाते हैं या सोते रहते हैं? ध्यान रखिए, जो जाग जाते हैं ना, वो लुटने से बच जाते हैं, और जो नहीं जाग पाते हैं, पहरेदार आवाज देता है, लुटने वाला लुटता चला जाता है। मैं भी तुम्हारे ऋषभ देव में, ऋषभ देव वालों, वही पहरेदार बन करके आया हूं कि जागते रहो, जागते रहो। जो जागेंगे उनके बेड़ा पार हो जाएगा, जो नहीं जागेंगे उनका जीवन लुटते रहेगा, विषय में, वासना में, संसार में, पापों में, परिग्रह में। राजा अरविंद जाग नहीं पाए।
सारा शरीर मुरझा गया संसार की असारता को देखते हुए। महाबल ने कथा सुनी। महाबल कौन? पता पड़ेगा ये महाबल कौन है। सुबुद्धि मंत्री ने कहा कि महाराज, एक दूसरी कथा कहता हूं आपके भविष्य, आपके पूर्वजों की, आपके पुरखों की एक दूसरी कथा आपके सामने रखता हूं। राजा संशय में है महाबल। 3 मंत्री कहते हैं कि संसार का सुख भोगो, और ये सुबुद्धि मंत्री कहता है संसार असार हुआ करता है, इस संसार में कुछ भी सार नहीं होता है। जन्मदिन है राजा महाबल का। ज्ञान सभा चल रही है, जैसे ऋषभ देव में ज्ञान सभा चल रही, धर्म सभा चल रही है। तुमको यहाँ बोलना थोड़ी पड़ रहा है, शांत बैठो। कथा शुरू होती है, मन अपने आप शांत होकर के बैठ जाया कर।